हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। तो जो आज का वीडियो है हमारा पीसीआर के कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर्स जो है या तो एसेंशियल कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे होने वाला है, वो आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देख लेते हैं क्या क्या है एसेंशियल पीसीआर कंपोनेंट्स। फर्स्ट दे रखा है पीसीआर रिएक्शन रिक्वायर्स थर्मोस्टेबल डीएनए। ठीक है, इसके लिए हमको कौन सा डीएनए चाहिए? थर्मोस्टेबल डीएनए चाहिए, प्राइमर और उसके साथ में अदर कंपोनेंट्स भी चाहिए। ठीक है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? अवॉइड द वैरायटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। हमें यहाँ पे वैरायटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज नहीं लेना है। ठीक है, जो अवेलेबल है हमारे पास में, देयर आर अ वेरी इफिशिएंट एबिलिटी टू सिंथेसाइज लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट। उसके पास में क्या होना चाहिए? अवेबिलिटी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इफिशिएंट एबिलिटी उसने रखना चाहिए सिंथेसाइज होने के लिए लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट के साथ में। ठीक है, दैट पॉलीमराइज इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन यूज एंजाइम फॉर रूटीन पीसीआर एप्लीकेशन। पॉलीमरेज जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो कि कॉमन जो आपका एंजाइम है वो बोल सकते हो आप। ठीक है, पीसीआर एप्लीकेशन 0.5 यूनिट 0.5 यूनिट्स पर रिएक्शन करेंटली। और ये एम्प्लीटेक गोल्ड डीएनए पॉलीमरेज, ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्या? एम्प्लीटेक गोल्ड डीएनए पॉलीमरेज, ये जो है वो बायोसिस्टम में अप्लाई हम करते हैं, और मोस्ट कॉमन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो है फॉरेंसिक एप्लीकेशंस भी इसकी बहुत सारी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है? फर्स्ट कि जो आपका थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, जो आप वेराइटी ऑफ डीएनए उसको आपको अवॉइड करना है, और यहाँ पर आपके पास में एफिशिएंट और सिंथेसाइज्ड लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट होना चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पे पॉलीमराइज यूज़ होता है। पॉलीमराइज में कौन सा यूज़ होता है? तो एम्प्लीटेक गोल्ड डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देख लो, पीसीआर रिएक्शन आर यूजुअली सेटअप इन अ रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे प्रोसीजर होती है। नॉन स्पेसिफिक एनिलीन बिटवीन प्राइमर्स एंड टेम्पलेट्स। यहाँ पे एनिलीन होती है किसके बीच में? प्राइमर्स के बीच में, और टेम्पलेट्स डीएनए के बीच में। ठीक है, can occur result in the formation of non-specific amplicon. Additionally, aniline between the primers occur the primers of dimers. देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो एम्प्लीकॉन होता, मतलब जो एक्टिविटी होती है कि फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होगा? नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीकॉन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। किससे? जो एनिलीन होगी तुम्हारी, किसके बीच में एनिलीन हुई? प्राइमर्स के बीच में हुई है, और उसके साथ में किसके बीच में होता है? टेम्पलेट डीएनए के बीच में हुई है। क्लियर हुआ यहाँ से? अब देखो, सच इंटरफेरेंस कैन बी मिनिमाइज बाय हॉट स्टार पीसीआर अप्रोच। एम्प्लीटेक गोल्ड डीएनए वॉल्यूम राइज अ मॉडिफाइड एंजाइम रिमेन ईच इनएक्टिव अंटिल एक्टिवेट। अब तुमको कब तक रखना है उसको? इनएक्टिव से लेकर एक्टिवेट की प्रोसीजर तक रखना है, जिसमें उसका जो पीएच है वो 7 से बिलो होना चाहिए। ठीक है, प्रायर टू पीसीआर साइक्लिंग इन द which the inhibitor is active the pH of buffer system। जो pH बफर का होता है, जैसे न्यूट्रल होता है, वो रखना चाहिए तुम्हें। यूजुअली इन पीसीआर रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव। ये जो पीसीआर रिएक्शन है वो तुम्हारी टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर की वजह से वो क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ यहाँ से? नेक्स्ट देखो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर तुम्हारा टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो पीएच जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो तुम्हारा जो पीएच क्या होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम कैन एक्चुअली बी कैरिड आउट बाय द हीटिंग स्टेप। हीटिंग स्टेप पर ही तुम्हारा क्या एक्टिवेशन प्रोसीजर होती है, और वो कितने पे होना चाहिए? 95 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। ठीक है, जब स्टार्ट होती है तुम्हारी साइक्लिंग। ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस द डीएनए ट्रेंड, ये डीएनए हो गया गलती से, डीएनए। ठीक है, डीएनए ट्रेंड ऑल्सो डीनेचर, क्योंकि हीट की वजह से क्या होगा? डीएनए जो है वो क्या होगा? डीनेचर होगा। इस तरीके का होता है डीएनए, तो वो क्या हो जाएगा? इस तरीके का होने लगेगा। क्लियर है? उसके बॉन्ड्स क्या होने लगेंगे? ब्रेक डाउन होने लगेंगे, वो डीनेचर होने लगेगा। विच कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट। जो कि क्या नहीं प्रिवेंट करता है? क्या प्रिवेंट कर रहा है? क्या बनने से प्रिवेंट कर रहा है? नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट बनने से। जो पीसीआर के लिए स्पेसिफिक नहीं है वो प्रोडक्ट बनने से इसको क्या करेगा? प्रिवेंट कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक के? ठीक है, तो ये कुछ एसेंशियल, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पीसीआर से रिलेटेड।
ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर इससे पहले आपने पीसीआर का बेसिक डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन मैंने बताया वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जा करके देख लो, देन ये वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।